की चर्चा, 6 भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम 7वीं भावना आश्रव भावना की चर्चा करते हैं। पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित 12 भावना की मुख्य रूप से अपन चर्चा कर रहे हैं। 7वीं आश्रव भावना की क्या पंक्तियां देखिए। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या कह रहे पंडित भूधर दास जी इस भावना में कि कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। और उसके ऊपर पंक्ति है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कि मोह रूपी नींद के जोर में, मोह रूपी नींद में सोए हुए जीव जगवासी संसारी प्राणी घूमे सदा, सदा ही घूमते रहते हैं, सदा परिभ्रमण करते रहते हैं। और कर्म चोर चहुं ओर, कर्म रूपी चोर चारों ओर से सर्वस्व लूटे सुध नहीं, कि सर्वस्व लूट रहा है लेकिन हमें सुध नहीं है, हमें खबर नहीं है कि हमारा कुछ लूटा जा रहा है। तो देखिए इस आश्रव भावना में क्या बात कह रहे हैं कि मोह के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कर्म रूपी चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, किंतु हमें अपनी खबर नहीं है। इस आश्रव भावना में मूलतः बात क्या है कि आश्रव भावना में मूल बात यह है कि ये आश्रव दुखदाई है और हमें ये खबर ही नहीं है कि आश्रव दुखदाई है। हम तो उस दुखदाई आश्रव में ही सुख मानकर बैठे हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, ये रागादि भाव प्रगट रूप से, स्पष्ट रूप से जीव को दुख देने वाले हैं। लेकिन तिन ही को सेवत गिनत चैन, उन्हीं रागादि भावों का सेवन करते हुए, आश्रव भावों का सेवन करते हुए हम चैन अर्थात सुख की अनुभूति करते हैं। ये हमारी आश्रव तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता है। यहाँ आश्रव भावना में हम यही विचार करते हैं कि ये आश्रव दुख रूप है। आश्रव कर्मों के आने को कहते हैं। कर्मों का आना वो जीव के विकारी भावों से के निमित्त से होता है। जीव अपने स्वभाव को रूप परिणमन न करके विभाव रूप राग द्वेष रूप परिणमन करता है और उसके निमित्त से कर्म, द्रव्य कर्म जो कार्माण वर्गणा है, वो कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित हो जाती है, बंध जाती है। आना वो आश्रव है और आकर रुक जाना उसे बंध कहते हैं। यहाँ बंध भावना नहीं है अलग से, इसलिए आश्रव में ही बंध भी समझ लेना चाहिए कि आश्रव और बंध ये दोनों ही दुख रूप। हमारी अनादि से क्या आदत पड़ी है कि हम जो आश्रव बंध दुख रूप है उसमें 2 भाग कर देते हैं। एक भाग को सुख रूप मान लेते हैं और एक भाग को दुख रूप मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि पुण्य का आश्रव बंध हो तो अच्छा है और पाप का आश्रव बंध हो तो वह बुरा है। लेकिन आश्रव भावना हमें बता रही है कि पुण्य और पाप दोनों का ही आश्रव बंध दुख रूप है। वैसे भी पुण्य और पाप दोनों में से कोई एक ही बंध है, दूसरा न बंध है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आज भी ये चर्चा भाई साहब की कक्षा में आई थी। आप लोगों में से जो लोग सुनते हैं उन्होंने सुनी होगी कि किस प्रकार से एक ही समय में जीव को संक्लेश और विशुद्ध परिणामों की स्थिति बनती है
किस प्रकार से पाप और पुण्य का बंधन एक साथ चलता है। मुख्यता से हम कहते हैं कि इसमें पुण्य बंध रहा है, ये पुण्य की क्रिया है, लेकिन पुण्य की क्रिया में पुण्य बंधन के काल में भी पाप भी बनता है, और पाप बंधन के काल में भी पुण्य प्रकृतियां भी बनती है, क्योंकि जीव का जो उपयोग है वह शुभ अशुभ रूप से बहुत तेजी से तो पलटता ही है, और वैसे भी शुभोपयोग के काल में भी ये तो हम जानते ही हैं कि एक आयु कर्म को छोड़कर से 7 कर्मों का तो बंधन निरंतर चालू रहता है। केवल आयु कर्म ऐसा है कि वो भुज्यमान आयु के त्रिभाग में उसका बंध होता है, लेकिन शेष 7 कर्मों का बंध तो निरंतर होता है। तो निरंतर होता है मतलब क्या कि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यदि कोई हमसे पूछे या हम किसी से पूछें तो बोलो इससे अभी पाप बंध रहा है कि पुण्य बंध रहा है, तो सब एक ही बात कहेंगे कि सब पुण्य बंध रहा है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि पुण्य बंध रहा है तो आप तो कह रहे हो, जिनवाणी तो कह रही है कि 7 कर्म बंध रहे आयु को छोड़कर। सो 7 कर्मों में से आयु को छोड़कर कौन कौन से हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय। आयु छोड़ दी हमने तो नाम, गोत्र और वेदनीय। तो इनमें से आपको ये तो मालूम होगा ही कि जो घाती कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये घाती कर्मों में पाप और पुण्य का बंटवारा नहीं है, ये तो चारों पाप रूप ही है। बोलो कितना ज्ञान ढके तो पुण्य और कितना ज्ञान घटे तो पाप। अरे थोड़ा ढके ज्यादा ढके सब ज्ञानावरण पूरा का पूरा ही पाप रूप है। दर्शनावरण, दर्शन को ढकने वाला, हमारे स्वभाव का घात करने वाला, हमारे अनुजीवी गुणों का घात करने वाला, ऐसा ये घातिया कर्म चारों, मोहनीय, अंतराय, ये तो सर्वथा पाप रूप है। जो पाप और पुण्य का बंटवारा है वो तो घातिया कर्मों में है। वेदनी की साता प्रकृति वह पुण्य रूप और असाता पाप रूप, शुभ नाम पुण्य रूप, अशुभ नाम पाप रूप, उच्च गोत्र पुण्य रूप और नीच गोत्र पाप रूप। तो ये जो भेद है ये तो अघातीय कर्मों में है, और बंध रहे 7, इसका मतलब 4 तो पाप रूप बंध ही रहे हैं। अब भले ही अघातीय में पुण्य रूप बंध रहे होंगे कदाचित, लेकिन ये तो पाप बंध रहे हैं ना। तो अभी भी इस समय भी हमारे को पुण्य बंध रहा है, ये पुण्य की क्रिया है, पुण्य हो रहा है पुण्य, लेकिन ये पुण्य के काल में भी पाप बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, ये अपने को ध्यान में लेना चाहिए बात को। इसलिए कह रहे हैं कि आश्रव मात्र दुखदाई है, भले वह पाप रूप हो कि पुण्य रूप हो। और वैसे भी पुण्य रूप जो आश्रव है वह पुण्य रूप आश्रव भी बंध संसार परिभ्रमण का ही कारण है, मुक्ति का कारण तो है ही नहीं। यदि पाप ना भी बंधे, पुण्य पुण्य बंध जाए मान लो, तो भी वह पुण्य भी क्या हमें मुक्ति दिला सकता है? पुण्य से मोक्ष होता है कि या पुण्य का भी नाश करके मुक्ति होती है? पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, कि पाप और पुण्य का नाश करके ही ज्ञान भानु का उदय होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान भानु प्रकाश, यहाँ पाप और पुण्य दोनों का नाश करना है, क्योंकि ये आश्रम है, दोनों ही संसार के कारण है। आचार्य कुंकुन देव ने तो कहा, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। कि भैया जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है, पराधीन करती है, उसी प्रकार सोने की बेड़ी भी बांधती है, वो भी पराधीन करती है। उसी प्रकार पाप बंधन करता है, अशुभ बंधन करता है, उसी प्रकार
प्रकार पुण्य भी सुधि बंधन का ही कारण है। इसलिए मुक्ति के वांछक जीवों को तो शुभ अशुभ दोनों आश्रव भाव हैं, दोनों ध्येय हैं, दोनों दुख रूप हैं, ऐसा निरंतर अपने चिंतन में रखना, इसी का नाम है आश्रव भावना। आश्रव भावना में क्या विचार किया जा रहा है कि एक ही बात विचार की जा रही है कि आश्रव दुख रूप है। भले वो आश्रव पुण्य का आश्रव हो, भले वो पाप का आश्रव हो, दोनों प्रकार का आश्रव पाप रूप ही है, दुख रूप ही है, संसार का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। हम अनादि से पाप और पुण्य के झोल में पड़कर, इनमें भेद मानकर, एक को उपादेय मानकर संसार में घूम रहे हैं। यही बात इसमें बताई जा रही है कि मोह नींद के जोर, मोह में पड़े ना, मोह में, सही बात समझ में नहीं आ रही हमको। मोह के कारण, मोह नींद, नींद में होता है ना, व्यक्ति नींद में होता है, तो नींद में होता है तो सही बात की खबर नहीं पड़ती नींद में, तो नींद में चले जा रहा है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, जगवासी संसारी, संसार में रहने वाला व्यक्ति, संसारी आप और हम घूमे सदा, सदा घूम रहे हैं, लगातार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। कहीं नरक में जाते हैं तो वहां भी अपने को कोई रहने नहीं देता, नरक में से भी धक्का पड़ता है कि चलो तुम जाओ, यहां से निकलो, तुम्हारी आयु पूरी हुई, और वहां से निकल के तिर्यंच में आए, आके पड़े वहां भी, तो चलो अब यहाँ तो रहने दो भाई, कौन रहने देवे, वहां से भी धक्का पड़ा और हम चले आए। कई मनुष्य में कोई देवगति, ये वो घूमते ही रहते हैं, लेकिन एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते हैं। वो तो केवल मुक्ति में ही संभव है, आश्रव का अभाव होने पर ही संभव है। आश्रव से, आश्रव के रहते हुए ये शांति मिलना संभव नहीं है। देखो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह निद्रा में सो रहे हैं, मोह निद्रा में, नींद में, नींद में, और घूम रहे। जैसे वो स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि जो दर्शनावरण के भेद है ना, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु चक्षु, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान वृद्धि, तो वह स्त्यान वृद्धि का उदय होता है तो जीव नींद में ही चलने लगता है। ऐसी गहरी नींद होती है, लेकिन उस गहरी नींद में वो उठता है और घूमता है, कहीं जाता है, किसी की हत्या कर जाता है, कुछ खा लेता है, पी लेता है, और आकर वापस सो जाता है, और सुबह उठता है। जब उसको कोई कहता है कि तुम रात को उठे थे नींद में, तुमने ये खाया, तुमने उसको मार दिया, तुम सो गए वापस, तुम्हें कुछ पता है? वो कहता कब, कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता, हमने नहीं किया। जब उसे उसका वीडियो दिखाते हैं कि देखो ये तुमने रात को, देखो तुम्हारी आंखें बंद, तुम चलते जा रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो अच्छा मैंने किया। ये स्त्यान वृद्धि की स्थिति है, तो वो कर रहा है लेकिन उसे खबर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। बस उसी प्रकार हम मोह में जो कुछ करे जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हम अपना ही अहित करे जा रहे हैं। बस यही बात ये कह रहे भैया, मोह को छोड़ो। अगली भावना में कहेंगे भूधरदास जी कि मोह नींद जब उपसमे तब कछु बनहि उपाय, कि जब मोह नींद उपसमित हो तो जीव अपने कल्याण का विचार कर सकता है, तब कुछ उपाय कर सकता है अपने सुखी होने का। बाकी तो जीव मोह में पड़ करके दुखी ही रहता है। यही तो बात बता रहे हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। देखो मैं ये सोच रहा था जब ये पढ़ रहा था कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कि मोह की नींद के जोर से, उसके निमित्त से संसारी प्राणी घूमता रहता है सदा। तो मैं तो ये सोच रहा, जब मोह नींद, तो नींद में तो पड़ा रहता है, घूमता थोड़ी, नींद में तो सो जाता है, पड़ा रहता है एक जगह पर। लेकिन कह रहे मोह नींद में वो घूम रहा है। घूम रहा है मतलब क्या
कि वो नींद हल्की होती है ना तो उसमें तो पड़ा रहता है, लेकिन जब नींद गहरी होती है तो उस गहरी नींद में वो पड़ा भी नहीं रहता है, सोता भी रहता है और घूमता रहता है नींद में। ईष्टान वृद्धि का बताया ना जैसे अभी आपको, तो वही दशा हो रही है हमारी कि हम गहल में गहरी नींद में पड़े हैं, मोह की निद्रा में, और उस मोह की निद्रा के कारण इस संसार में घूम रहे हैं 4 गति और 84 लाख योनियों में हम घूमते ही जा रहे हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, उसको कहां शांति है बोलो? कौन रहने देता है उसे एक जगह पर? अरे विपक्ष के लोग तो उसे ठोकर मारते ही है, अरे दूसरी टीम के लोग तो उसे ठोकर मारते ही है, उसमें क्या शक है। लेकिन खुद की टीम के सदस्य भी, खिलाड़ी भी उसको मारते ठोकर, और आखिरकार उस बॉल को, फुटबॉल को कोई आराम नहीं मिलता कि साहब जब गोल हो जाता है, जब वो लक्ष्य तक पहुंच जाती है तब तो आराम मिल जाता है कि कहां आराम है, फिर उठा लेते हैं और फिर वापस चालू। आखिरकार उस फुटबॉल को कोई आराम नहीं है, उसे लाते ही खाना लिखा है उसकी किस्मत में है, यूं समझो आप। दैव दैव पुरुषार्थ वो सब अलग बात है, अभी वो चर्चा अपन कल थोड़ी बहुत आएगी तो आएगी, देखते हैं अगली जो गाथा शील पाउड की आएगी उसमें ऐसा प्रकरण आ सकता है। अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि जैसे फुटबॉल होती है तो उसे घूमते ही घूमते रहना पड़ता है, उसे शांति नहीं है। ऐसे ही संसारी जीव, आप और हम सभी मोह के कारण संसार में घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं जो तो घूम रहे हैं, कर्म चोर चहु ओर सर्वस्व लूटे। कर्म रूपी चोर मेरा सर्वस्व लूट रहे हैं। सुध नहीं, लेकिन मुझे सुधी खबर नहीं है उसकी, उसके बारे में भान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अरे मेरा ये क्या हो रहा है। ये कर्म रूपी चोर जो नींद में होता है ना, नींद में, गहरी नींद में, उसके घर में चोर आकर चोरी कर ले जाते हैं और उससे कोई मालूम नहीं पड़ता। बोलते हैं नींद में न मालूम क्या क्या हो जाता है, वो क्या सोने में न मालूम क्या क्या हो जाता है। बिल्ली दूध पी जाती, कुत्ता चौका हो जाता है, ऐसी दशा हो जाती है। नींद में, गहरी नींद में हो, बिल्ली दूध पी के भाग जाए, कुत्ता आके और उसको चाट के साफ कर जाए जमीन को, और आपको खबर भी न पड़े। तो आप और हमारी दशा यही हो रही है कि हम मोह की गहरी नींद में ऐसे सो रहे हैं, घूम रहे हैं कि कर्म रूपी चोर आकर के सफाया करके जा रहे हैं, हमारा हमारा सारा माल लूट रहे हैं और हमें खबर तक नहीं पड़ रही। क्या माल लूट रहे हैं? मेरा ज्ञान धन लूट रहे हैं। ज्ञानावरण ने मेरे ज्ञान को ढक दिया, दर्शनावरण ने दर्शन को ढक दिया, मोहिनी ने मेरे श्रद्धा और चारित्र को ढक लिया। क्या दशा बन गई मेरी? एक कर्म चोर चहुं ओर, चारों ओर से, सब ओर से मेरे को लूटने में लगे हैं। सर्वस्व लूटे, मतलब सर्वस्व लूट लिया मेरा सर्वस्व। अरे कहा तो मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, सर्वज्ञ स्वभावी। लोकालोक प्रति समय मेरे ज्ञान में झलके, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन इस ज्ञानावरण के कारण मेरी क्या दशा हुई, निगोद में तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रह गया, अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान रह गया। आज और हमारे पास जो ज्ञान है, हम समझते हैं मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान। मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है और वर्तमान में अल्प ज्ञान। एक क्या दशा हुई, किसने चुराया मेरा ये ज्ञान? कर्म रूपी चोरों ने चुरा लिया है। देखो जिस अपेक्षा से बात चलती है उस अपेक्षा से बात है। बाकी तो जब वस्तु स्वतंत्रता और द्रव्य स्वभाव से बात करेंगे तो फिर कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लौह की संगति पाई। फिर बात ऐसी की जाएगी कि कर्म विचारे कौन है, मेरी ही भूल है, मैंने ही अज्ञानता से अपने स्वभाव को मैं भूल गया। मैं अपने स्वभाव को भूल गया तो आरोप कर्म पर आया कि कर्म ने ऐसा कर दिया, कर्म ने ऐसा कर दिया। लेकिन कर्म कर्म तो अचेतन है, कर्म तो जड़ है, कर्म के कछु इच्छा नहीं, कर्म के कोई इच्छा थोड़ी है। वो इच्छा पूर्वक कर्म हमारे ज्ञानादि को ढकता हो,
हमारे सर्वस्व को लूटता हो, ऐसा थोड़ी है। अरे जब हम स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणमन करते हैं तो कर्म का उसमें निमित्त कहने में आता है कि ये कर्म ने ऐसा किया, कर्म ने वैसा किया। बाकी जब हम सजग होते हैं तो कर्म आते हैं और चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कर्म क्या कर लेंगे उस समय। जब हम कमजोर होते हैं, हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, तो ऐसा कहने में आता है कि कर्म। इसीलिए पहले कहा मोह नींद के जोर, क्यों हम मोह नींद में पड़े हैं तो कर्म चोरों ने लूट लिया, ऐसा कहने में आता है। लेकिन कर्म चोर तो तभी लूट पाएंगे जब हम मोह नींद में सोएंगे। जब हम मोह नींद में सोएंगे नहीं, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, स्वभाव का विचार करेंगे, तो ऐसी स्थिति जागृत रहेंगे तो ऐसी स्थिति में कर्म चोर कुछ नहीं लूट सकते। चोर चोरी कब करता है, जब ये देखता है कि मालिक सो गया क्या नहीं सो गया, और जब उसे पता चले मालिक जाग रहा है तो फिर चोर कुछ नहीं करता। लेकिन जब ये देख लेता है कि ये तो मालिक सो गया है, तभी वो चोरी करता है। अरे सो गया तभी चोरी नहीं करता है, बल्कि वो ये देख लेता है कि सो ही नहीं गया है, गहरी नींद में सो गया है, अभी ये जागने वाला नहीं है आसानी से, तभी वह चोरी करता है। हमने आपको बताया भी था एक बार, चोर शास्त्र में ऐसा बताया है कि चोर चोरी करने वाले लोग, चोर होते हैं ना, वो रात्रि में चोरी करने जाते हैं तो वो कुछ चीजें साथ लेकर जाते हैं। एक रोटी ले जाते हैं, एक बाल ले जाते हैं, और एक थोड़ा तेल ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन चीजों का क्या करते हैं, चोरी करने में क्या काम आती है वो रोटी, वो बाल, वो सरसों का तेल, वो क्या काम आते हैं। अरे वो यही तो काम आते हैं कि वो चोरी करने में कैसे मदद करते हैं ये चीजें। कि जाते हैं वहां कोई कुत्ता होगा, रात को भौंकेगा तो मालिक जाग सकता है, इसलिए पहले तो रोटी डाल देते हैं, तो कुत्ता रोटी खाने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है, भौंकना बंद कर देता है। तो अब मालिक के जागने की संभावना कम हो गई। उसके बाद भी वो चोर ये देखता है कि ये मालिक की नींद कितनी गहरी है, अगर गहरी नहीं होगी तो ये जाग सकता है। तो पहले तो वो तेल डाल देता है उसमें, सांकड़ में, और फिर वो सांकड़ खोलता है ताकि आवाज नहीं हो, तब शांति से वो उसमें घुस जाता है। उसके बाद भी ये देखता है कि इस मालिक की नींद कितनी गहरी है, हल्की तो नहीं कहीं तुरंत जाग जाए मैं चोरी करने लगूं। तो वो बाल जो लेके जाता है, उस बाल से वो कान पे घुमाता है उसको, जो सो रहा है सेठ उसके कान पे वो बाल घुमाता है, और कान पे जब बाल घुमाता है तो जिसकी गहरी नींद नहीं हो तो वो एकदम से करवट बदलने लगता है। लेकिन जब वो बाल घुमाने पर भी कान करवट नहीं बदलता तो वो समझ जाता है चोर की ये गहरी नींद में है, अब आराम से चोरी की जा सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मोह की नींद में, गहरी नींद में, स्थान वृद्धि में सोए हैं, घूम रहे हैं संसार में। तो कर्म चोरों ने सोचा अब क्या है, अब तो सो ही रहा है भैया गहरी नींद में, तो उन्होंने सर्वस्व लूट रहे। अरे लूट रहे सुध नहीं, हमें खबर नहीं, नींद में तो, गहरी नींद में कैसे खबर पड़ेगी हमें कि हमारा कुछ लूट रहा है। ये हमारी दशा है। और ये विचार करके क्या करना कि मोह नींद को छोड़ना। ये पूरी 2 लाइन से हमें शिक्षा क्या कर लेनी कि साहब हमें क्या करना कि कर्म चोर नहीं लूटे उसके लिए क्या करें, हमारा सर्वस्व नहीं लूट जाए उसके लिए क्या करें, हमारा संसार में परिभ्रमण नहीं हो उसके लिए क्या करें। मोह नींद से जागो बेटा, जब मोह नींद से जाग जाओगे तो परिभ्रमण भी खत्म, कर्म चोर भी ये लूटने की क्रिया नहीं कर सकते जब तू जागता है तो। इसलिए मोह नींद को त्यागो भाई। आश्रव को जो सुखरूप माना है, आश्रव को सुखरूप कैसे माना है, अभी बताया ना, शुभ शुभ और रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। के रागादि भावों का सेवन करते हुए हम चैन की अनुभूति करते हैं। तो लोग घर में सबको राग हो, एक दूसरे से प्रेम हो, सब आराम से रहे, तो जीव कैसा अनुभूति करता है, चलो आनंद है भैया, मेरे तो आनंद है, सब सब प्रेम से रहते हैं। अरे भैया ये आनंद जिसको मान रहा है ना,
ये आश्रव भाव है, राग भाव है, ये दुख का कारण है, ये संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है, और हमने उसमें सुख मान लिया। तो ये आश्रव भावना में हमको क्या विचार करना है? आश्रव दुख रूप है। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में 5वीं ढाल में बारे भावना लिखी है, वहां पर आश्रव भावना का स्वरूप लिखते हुए क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, जो योगन की चपलाई, ताते भे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। कि जो योगन की चपलाई, कि जो मन वचन काय, इन 3 की चंचलता है, जिसे योग कहते हैं, इससे ही तो ताते वे आश्रव भाई, उससे कर्म बंधन होता है, कर्म का आश्रव होता है। और आज दूसरी पंक्ति देखो बहुत महत्व, पहली में तो आश्रव का स्वरूप बताया भाई, आश्रव कैसा है, लेकिन मूल बात जो हमको समझनी है वो क्या? आश्रव दुख कार घनेरे। आश्रव घना दुख देने वाले हैं, आश्रव दुखकार, आश्रव दुखदाई है, और दुखदाई नहीं घना दुखदाई है। आश्रव दुखकार घनेरे। तो अच्छा, बहुत दुख देने वाले हैं आश्रव, तो क्या करें? बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। जो बुद्धिमान है वे तो आश्रव का अभाव करते हैं। बुद्धिमान प्राणी तो आश्रव को नहीं चाहते हैं, आश्रव को रोकते हैं। तो हमें क्या करना? कि हमें भी बुद्धिमान बनना, हमें भी आश्रव को रोकना, संबर से रोकना। ये मन वचन काय की चंचलता, इसके निमित्त से जो कर्मों का आगमन है, आश्रव है, वो नाव के दृष्टांत से बात बताई जाती। नाव में छेद हो गया और छेद में से पानी आ रहा है, तो जो छेद है जिसमें से पानी आ रहा है वो क्या है? आश्रव है। क्या होगा बोलो? आने दे तो क्या होगा? कि आने दे तो ये होगा कि वो नाव पानी में डूब जाएगी, क्योंकि पानी आता रहेगा तो वजन हो जाएगा, तो नाव पानी में डूब जाएगी। इसलिए अगर हमें नाव में के साथ पानी में डूबना नहीं है और पार उतरना है, तो क्या उपाय है? तो भैया उस छेद को बंद करो, जहां से पानी आ रहा है उसे आने मत दो। इसी प्रकार एक कर्म आ रहे हैं जिसके कारण हम संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। हमें यदि संसार रूपी समुद्र में नहीं डूबना है तो क्या करना? संसार से पार जाना है, किनारे उतरना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो क्या करना? कि हमें ये करना कि हमें ये आश्रव दुख रूप है ऐसा जानना, घना दुख रूप है, बहुत दुखदाई है ऐसा समझना। भले वो पाप रूप हो कि पुण्य रूप हो, समस्त आश्रव भावों का अभाव करके अपने एकमात्र चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, परम पारणामिक भाव रूप, ऐसा जो अपना शुद्ध कारण परमात्मा, उसमें रमना, उसमें जमना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। ऐसा इस 12 भावना का सार है और इस आश्रव भावना का सार है। क्या कह रहे इस आश्रव भावना में? वो अभी अपन ने दौलत राम जी की भी पढ़ी, अभी जयचंद जी छावड़ा साहब की भी 12 भावना में आश्रव भावना की क्या पंक्तियां हैं वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि जयचंद जी छावड़ा साहब की जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक तो अपना मन भरता ही नहीं है। वैसे मुख्य रूप से अपन भूधर दास जी की पढ़ रहे हैं, लेकिन जयचंद जी छावड़ा साहब क्या कह रहे हैं देखिए। आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। कि आत्म केवल ज्ञानमय, आत्मा तो कैसा है? केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञान स्वरूपी है, मात्र ज्ञान स्वरूपी है। केवल मात्र के अर्थ में भी आता है, मात्र, ओनली। आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूपी है, राग स्वरूपी नहीं है।
इसलिए ये बात निश्चय दृष्टि निहार, तू निश्चय दृष्टि से देख तो तुझे ये विकारों से पार तेरा चैतन्य ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा। आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। कि समस्त विभाव परिणाम रूप जो आश्रव भाव है, इनको विडार, इनको डाल दे, इनको हटा दे, दूर कर दे। ये मैं नहीं हूं, उनमें अपनापन मत कर, मैं तो ज्ञानमय हूं। ये आश्रव भाव, ये विभाव भाव मेरे नहीं है, ये पर के निमित्त से पैदा हुए क्षणिक भाव है, ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है। ऐसा निर्णय कर, ऐसा इस आश्रव भावना में जयचंद जी छाबड़ा साहब कह रहे हैं, आश्रव भावना में क्या बात कह रहे हो भैया, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। ये आश्रव भाव विभाव भाव है, मेरे से भिन्न भाव है, मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय कर और निरंतर इसका चिंतन कर। बस इसी का नाम आश्रव भावना है। किसका नाम है? आश्रव भावना। देखो, शुरू की जो 6 भावनाएं हमने पढ़ी थी वो तो थी वैराग्योत्पादक, और ये है 6 तत्व परक। तो यहाँ आश्रव भावना 7वीं जो है, ये तत्व परक भावनाएं प्रारंभ हुई है। तो यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है, समझ लो आप। तो और यहाँ बंध के लिए अलग से भावना नहीं है, आश्रव के बाद सीधी संबर आने वाली है, इसलिए आश्रव और बंध दोनों एक में ही गर्भित है, ऐसा समझ लो। तो शुभाशुभ आश्रव बंध दुख रूप है, ये जानकर जिस कारण से वो आश्रव होता है, ऐसे शुभाशुभ भावों को, विकारी परिणामों को, उनको अपने से भिन्न जानकर जो अपना एक ध्रुव स्वभाव है, उस स्वभाव में अपनापन करना, उसमें जम जाना, ये इसका सार है। क्योंकि उसमें जमने पर आश्रव नहीं होगा, संबर हो जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि ये आश्रव तो दुख रूप है, हमें आश्रव नहीं चाहिए, और हमें आश्रव का भाव अर्थात संबर, ये बात है। फिर आगे निर्जरा भावना तो आ जाएगी, संबर भावना भी आ जाएगी, इसलिए उसकी चर्चा अभी अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आश्रव बंध दोनों तो इसमें शामिल ही समझना। देखो यहाँ क्या लिखा कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। तो हमारी दृष्टि किस पर जाती है कि साहब ये तो मोह जब हमको छोड़ेगा तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये कर्म रूपी चोर जब मेरे सर्वस्व को नहीं लूटेंगे तब मैं सुखी हो सकता हूँ। हम सारा का सारा दोष कर्मों पे मंड देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि भूल मेरी है। कर्म कर्म क्या करें, जब मैं भूल करता हूं तो कर्मों पे आरोप आता है। वास्तव में कर्म तो जबरदस्ती विकार कराते नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों पे मंडता है। सो कह रहे जिन धर्म विषय ऐसी अनीति संभव नहीं, कि जैन धर्म में ऐसी अनीति नहीं चलती है कि तू अपना दोष कर्मों पे डाले। ये वो अपेक्षा से बात है, कर्मों की बात है, लेकिन उसमें भी विचार किया जाए तो कर्म का नहीं, मेरा दोष है। तो कर्म भी किसने बांधे? मैंने बांधे ना। कर्मों को बुलाया किसने? मैंने। लेकिन हमने तो सारा का सारा दोष कर्मों के माथे ही मंड रखा है। अपन आदिनाथ भगवान की पूजन करते हैं ना, तो उसमें जयमाला में क्या बोलते हैं अपन? शुरू में ही तीसरी चौथी लाइन में हम बोलते हैं कर्म अष्ट में हुए, क्या बोलते हैं? कर्म अष्ट में हूँ एक लो, यह दुष्ट महा दुख देत हो। कब हूँ इतर निगोद, मैं मोकू पटकत करत अचेत हो। मारी दीन तणी सुन बीनती। हे आदिनाथ भगवान, मैं तो अकेला हूं और कर्म अष्ट, कर्म 8 है। मैं अकेला हूं और कर्म 8 है, और इन 8 ने पकड़ के मेरे को कभी निगोद में डाल दिया, कभी नरक में डाल दिया। अब मैं क्या करूं महाराज, मैं दीन हूं, मेरी विनती सुन लो, प्रार्थना, और इन कर्मों से बचाओ आप तो मेरे। ये कर्म मेरे को बहुत दुखी करते हैं। अपन कल्पना करें कि मानो आदिनाथ भगवान ने कहा कि भाई ये तो अन्याय है,
बुलाया जाए कर्म को, कर्म हाजिर हो। तो मान लो अपन तो दर्शन कर ही रहे थे, पूजन कर ही रहे थे, और उधर कर्म आ गया, और कर्म से आदिनाथ भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शिकायत आई है, तुम 8 हो और ये जीव बेचारा अकेला, और तुम 8 मिलकर के इसको परेशान करते हो, इसको अकेला समझ रखा है, ये अनीति नहीं चलेगी। तुम 8 मिलकर इस एक को परेशान करते हो, ये अन्याय है, ऐसा नहीं चलेगा। बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा सुनाई जाएगी इस अपराध। तो कर्म ने कहा, महाराज आप तो जीव की जाति के हो जातिवाद हावी रहता है ना जगत में, आप भी जीव हो, ये भी जीव है, तो हो सकता है कि आप जीव के पक्ष में ही कोई फैसला सुना दो, लेकिन जब आपने मेरे को सफाई पेश करने के लिए मौका दिया है तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कि कहो क्या बात है? कि महाराज हमारे कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि हम बिना बुलाए नहीं जाते हैं। जब ये जीव हमें बुलाता है, जब ये विकार करके हमें निमंत्रण देता है, तो हम जाते हैं, बिना निमंत्रण के हम कहीं नहीं जाते। पहला सिद्धांत तो हमारा ये है। इस जीव से पूछ लो कि इसने हमें नहीं बुलाया हो और हम चले गए हो इसके पास, तो हमारा दोष कहो। इसने पहले राग करके, पहले विकार करके हमें को बुलाया, अब हम गए, तो हमारा क्या दोष है? और दूसरा सिद्धांत हमारा ये है कि हमारे कर्मों में हमारे 8 तो मुख्य जातियां हैं ही हमारी। एक ज्ञान को ढकता है, एक दर्शन को, एक ऐसे सब अलग अलग हैं, और बाकी 148 प्रकृतियां भी है, और भेद करो तो संख्यात असंख्यात अनंत भेद बनते हैं। तो हम इतने तरह के हैं, तो हमको जैसे कोई ये बुलाता है ना, वैसा ही जाता है हमारे यहाँ से। ऐसे नहीं कि ये किसी को बुलाए कोई चला जाए, हम तो जिसको बुलाते हैं ना वही जाता है हमारे यहाँ। और तीसरी बात ये है कि हम बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अनंत अनंत अनंत, ये जितनों को बुलाता है ना हम उतने ही जाते हैं। और हमारे अंदर बहुत तरह के, कोई ज्यादा उदय में प्रभावकारी होता है, कोई कम असरकारी होता है। तो ये जैसे को बुलाता है, जितने असरकारी को हम में से उतना ही जाता है, शक्ति वाला जाता है। और पांचवी बात ये है कि हमें जितनी देर के लिए बुलाता है ना ये, हम उतनी देर के लिए जाते हैं, हम उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रुकते। ऐसे नहीं है कि आपको बुलाया शादी में 1 दिन के लिए और आप रुक गए 2 दिन के लिए, कि चलो अब मैं 1 दिन अपना भी काम निपटा लूंगा, घूम लूंगा शहर, और 1 दिन आपकी शादी अटेंड कर लूंगा। ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है कि हमें ये जीव जितनी देर बुलाता है हम उतनी देर के लिए जाते हैं। ये 5 तो हमारे उसूल हैं पक्के। कौन कौन से? पहला तो हम बिना बुलाए नहीं जाते। याद रखना सब लोग। पहला सिद्धांत क्या है कर्मों का? कि हम जीव के बिना बुलाए उसके पास नहीं जाते। और उसके बाद 4 सिद्धांत क्या है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध वाले। प्रकृति बंध मतलब जैसे को बुलाता है वैसा जाता है। प्रदेश बंध मतलब जितनों को बुलाता है उतने जाते हैं। स्थिति बंध मतलब जितनी देर के लिए बुलाता है उतनी देर के लिए जाते हैं। और अनुभाग बंध मतलब जितनी शक्ति वाले को बुलाता है उतनी शक्ति वाला जाता है। और इन 5 सिद्धांतों के बाद भी एक और हमारा सिद्धांत है। वो क्या है? कि ये जीव को यदि हमसे ज्यादा शिकायत है, यदि ये हमसे परेशान है, हम इसको पसंद नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये अंतर मुहूर्त हमारे बिना रह के बता दे, ये अंतर मुहूर्त हमारी तरफ देखना बंद कर दे, ये अंतर मुहूर्त हमारी तरफ से दृष्टि हटाकर अपनी ओर देख ले, तो हम भले ही इसने ज्यादा समय के लिए बुलाया हो, वैसे हमारा सिद्धांत है कि जितने समय बुलाता है उतने समय रहते हैं, लेकिन हम वो सब सिद्धांत तोड़ करके भी सारे के सारे कुनबे सहित
इसका घर खाली करके चले जाएंगे और फिर वापस अनंत काल में भी लौट के इसके पास नहीं आएंगे। बोलो, यदि इसे मंजूर हो तो आप कह दो इसे अंतर्मुहूर्त हमारी ओर नहीं देखे, और फिर भी हम रुके तो फिर आप हमें सजा देना। अब बताओ हमारी क्या गलती है? हम तो बिना बुलाए नहीं आए, हमारे 5 सिद्धांत हैं, और उसके बाद भी हम छठवीं बात कह रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त ये नहीं देखेगा हमारी ओर, हमारे बिना रह सकेगा, हम चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो स्थिति बंद की भी परवाह नहीं करेंगे कि कितने काल के लिए आए थे, सब चले जाएंगे अपना नियम तोड़ के। चलो, तो आदिनाथ भगवान ने कहा कि जीव को यह आदेश दिया जाता है कि तू अंतर्मुहूर्त के लिए कर्मों के बिना रहकर बता, और यदि जीव अपनी इस अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया में सफल होता है तो कर्म को यह आदेश सुनाया जाता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए इसका घर खाली करके चले जाए। और यही हुआ कि जीव तो अंतर्मुहूर्त के लिए अपने आत्मा में रम गया और कर्म उसे खाली करके चले गए और जीव सिद्ध हो गया। ये आश्रव भावना है। आश्रव भावना में क्या विचार करना है कि आश्रव दुख रूप है और इनसे मुक्ति का क्या उपाय है कि ये विभाव भाव जिनके ये भावाश्रव है और इनके निमित्त से जो कर्म आते द्रव्य कर्म वो द्रव्याश्रव है। तो हमें इन विभावों से भिन्न अपने स्वभाव को पहचान कर उसमें रमना, ये आश्रव भावना का सार है। तो आप और हम सब ने आज आश्रव भावना की चर्चा की है। अभी मैंने 3 मिनट बचा लिए हैं जानबूझ के ही, ताकि आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहते हो आश्रव भावना के बारे में या आश्रव भावना का सार आप बताना चाहते हो, तो हम आमंत्रित करते हैं आपको रेज हैंड करने के लिए कि आज जो हमने आश्रव भावना की चर्चा की उसमें आपको क्या बात समझ में आई, आप क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा बहुत जो भी बताना चाहें रेज हैंड करें। हाँ जी, जो भी आप में से रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी को अवसर देते हैं, इसलिए आप जो बताना चाहते हैं वे रेज हैंड करें। हाँ जी, नीलम जी ने रेज हैंड किया है, हम उन्हीं को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। इन 2 लाइनों में आश्रव भावना का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कि मोह नींद से मतलब ये मोह नींद का उदय कब आता है? जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तो मोह नींद का उदय आता है। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह मतलब मोहनीय कर्म के उदय के कारण ये जो संसार के लोग हैं वो मतलब चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म चोर चहुँ ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। और जो कर्म रूपी चोर हैं वो चारों ओर से सभी ओर से मतलब इसको लूट रहे हैं, अर्थात इस जीव के मतलब कर्म चारों ओर से बंध रहे हैं और लेकिन जीव को कुछ खबर नहीं है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो मोहनीय कर्म है उसके उदय से ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है और वापस फिर मोहनीय कर्म बनता है। तो एक कर्म के उदय से ये कर्म जो है वो चारों ओर से उसको लूट रहे हैं, अर्थात उस जीव के आके बंध रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कर्म जबरदस्ती मतलब उस जीव के आके बनते नहीं है, अपितु जीव जब मतलब विभाव भाव करता है तो कर्म आकर बनते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम चाहें तो कर्म हमसे आकर नहीं बंधे। यदि हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो कर्म आकर नहीं बंधेंगे। कर्म जबरदस्ती जीव से आकर नहीं बनते हैं, अपितु जब जीव स्वयं ही विभाव भाव करता है तो कर्म उससे आकर बनते हैं। ये इस आश्रय भावना में हमें यही करना है, यही सोचना है कि आश्रय दुख रूप है और इससे हमें कैसे छूटना है कि अपनी आत्मा का आश्रय लेकर ही हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने आश्रव भावना का सार बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी समय अपना हो गया पूर्ण और दूसरी कक्षा के लिए
कोटा से सुयश भैया सूचना देंगे। सुयश भैया।